नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक बिल्कुल नए नियम के बारे में। एक ऐसा रूल जो इंडिया के लगभग हर बिजनेस पर असर डालने वाला है। खास तौर पर अगर आप छोटे कारोबारियों से सामान या सर्विसेज लेते हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो एक सीधा सा सवाल है, क्या आपका बिजनेस माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज मतलब एमएसएमईज के साथ डील करता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट आपके बिजनेस के लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस नए रूल की आखिर ज़रूरत पड़ी ही क्यों। इसकी जड़ ना छोटे कारोबारियों की एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी प्रॉब्लम में छिपी है। देखिए, इंडिया में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वर्किंग कैपिटल। मतलब बिजनेस को रोज चलाने के लिए जो कैश चाहिए होता है उसकी कमी। और ये कमी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि जो उनके बड़े कस्टमर्स होते हैं वो पेमेंट टाइम पर नहीं करते। एक पेमेंट में देरी भी उनके पूरे बिजनेस की गाड़ी को पटरी से उतार सकती है। और इसी सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक बहुत ही मजबूत सोल्यूशन लेकर आई है। इनकम टैक्स एक्ट का एक नया हीरो, सेक्शन 43BH। तो ये सेक्शन 43BH है क्या? एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये इनकम टैक्स का एक ऐसा नियम है जो ये पक्का करता है कि आप अपने एमएसएमई सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस खर्चे पर जो टैक्स की छूट मिलती है वो आप उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लेम कर सकते हैं। तो इस रूल का जो लॉजिक है वो बड़ा सिंपल है पर बहुत स्मार्ट है। इसे ऐसे समझिए, टाइम पर पेमेंट किया तो टैक्स में छूट का फायदा भी उसी साल मिल गया। लेकिन अगर पेमेंट करने में देर की तो टैक्स की छूट भी आपको देर से ही मिलेगी। मतलब उस साल मिलेगी जिस साल आप असल में पेमेंट करेंगे। इसका सीधा असर आपके कैश फ्लो और टैक्स की प्लानिंग पर पड़ेगा। ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये रूल असल में किन किन पर लागू होता है, क्योंकि यहीं पर डिटेल सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक खरीदने वाला यानी बायर और एक बेचने वाला यानी सप्लायर। बायर कोई भी हो सकता है, एक इंसान, एक कंपनी, कोई भी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बायर खुद एमएसएमई रजिस्टर्ड है या नहीं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि सप्लायर का एक रजिस्टर्ड माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज होना कंपलसरी है। तो सवाल उठता है कि ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस होते कौन हैं? देखिए, सरकारी परिभाषा के हिसाब से माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक हो और टर्नओवर 10 करोड़ तक हो। और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट 25 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ रुपए है। यहां एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन भी है, इसे ध्यान से समझिए। ये रूल उन सप्लायर्स पर लागू नहीं होता जो सिर्फ ट्रेडर हैं, मतलब जो बना बनाया माल खरीदकर आगे बेच देते हैं, जैसे होलसेलर और रिटेलर। ये रूल मेनली मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। और ये रूल कब से लागू हो गया है? ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो चुका है। इसका मतलब इसका पहला असर असेसमेंट ईयर 2024-25 की टैक्स फाइलिंग में दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर पेमेंट करने के लिए टाइम कितना मिलता है? डेडलाइन क्या है? यहाँ दो सिचुएशन है। सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके और सप्लायर के बीच कोई रिटन एग्रीमेंट है या नहीं। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 दिन के अंदर करनी होगी, सिंपल। और अगर रिटन एग्रीमेंट है तो आप एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम किसी भी हालत में 45 दिनों से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डेडलाइन है 15 दिन या फिर मैक्सिमम 45 दिन। तो क्या होता है अगर आप इन डेडलाइंस को मिस कर जाते हैं? इसका अंजाम पूरी तरह से फाइनेंशियल है और ये आपके बिजनेस को काफी चोट पहुंचा सकता है। चलिए, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली लाइन देखिए, पेमेंट ड्यू डेट के अंदर हो गया तो टैक्स डिडक्शन उसी साल यानी FY 2024-25 में मिल गया, सब ठीक है। अब दूसरी लाइन देखिए, ड्यू डेट थी 30 दिसंबर पर पेमेंट हुआ अगले फाइनेंशियल ईयर में 5 अप्रैल को। नतीजा, टैक्स डिडक्शन भी अगले साल यानी FY 2025-26 के लिए पोस्टपोन हो गया। इससे क्या होगा? उस साल आपकी टैक्स की देनदारी बढ़ जाएगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टैक्स डिडक्शन में देरी तो एक बात है, लेट पेमेंट पर एक और बड़ी पेनाल्टी लगती है और वो है ब्याज। और ये कोई छोटा मोटा ब्याज नहीं है, आपको RBI के तय किए गए बैंक रेट के 3 गुना, जी हां 3 टाइम्स की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। ये एक बहुत बड़ी रकम बन सकती है जो सीधे आपके प्रॉफिट को कम कर देगी। और अब आता है सबसे बड़ा झटका। ये जो पेनल्टी इंटरेस्ट आप भरेंगे ना, उससे आप अपने बिजनेस का खर्चा दिखाकर टैक्स में कोई छूट नहीं ले सकते। मतलब ये पैसा सीधे आपकी टैक्स चुकाने के बाद वाली कमाई से जाएगा।
ये एक तरह की डबल मार है। पहले तो आप भारी ब्याज भरें और फिर उस पर टैक्स छूट भी ना मिले। चलिए, तो ये काफ़ी जानकारी हो गई। फटाफट से सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो ये 4 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, अपने रजिस्टर्ड माइक्रो और स्मॉल सप्लायर्स को हमेशा टाइम पर पे करें। दूसरा, अपनी डेडलाइन पता करने के लिए हमेशा चेक करें कि रिटर्न एग्रीमेंट है या नहीं, 15 दिन या 45 दिन। तीसरा, लेट पेमेंट का सीधा मतलब है कि आपका टैक्स डिडक्शन अगले साल पर टल जाएगा। और चौथा, पेनल्टी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और उस पर टैक्स की छूट भी नहीं मिलती। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या आपका बिजनेस इस नए और बहुत ज़रूरी नियम के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्योंकि अगर नहीं, तो सोचने का और अपने पेमेंट सिस्टम को तुरंत ठीक करने का यही सही समय है।